आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपकी वर्ड शीट है। अब आपको कुछ चीज़ इसमें इंसर्ट करनी है, जैसे बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट करनी होती है। इमेज इंसर्ट करनी, कुछ सिंबल इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना, इस तरह के आपको अलग अलग चीज़ें इंसर्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंसर्ट टैब में मिलती है। इंसर्ट ऑप्शन में आप जो आपका रिबन बार है उसमें एक इंसर्ट टैब होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंसर्ट करने को मिलती है। अब एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपका इंसर्ट टैब है। यहाँ पे आपका कवर पेज है। मान लीजिए आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, अब आप चाह रहे हैं इसका एक बुक की तरह, जैसे बुक का कवर पेज होता है ना, उसकी तरह से कवर पेज हमारा डिफाइन हो जाए। या तो हम कवर पेज या तो हम अपना बनाएंगे इमेज में, या कहीं से डाउनलोड करेंगे, या कुछ ऑफिस इसके वर्ड के कुछ प्री डिफाइन कवर पेज होते हैं, उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट कैसे करेंगे? ये आपका जैसे डेटा लिखा हुआ, हमें इसका कवर पेज चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन है लेफ़्ट साइड में कवर पेज, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये बहुत सारे कवर पेज आपको दिखा देगा अलग अलग डिज़ाइन के। कोई भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो कवर पेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला कवर पेज आपको चाहिए, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये आपका कवर पेज हो गया। अभी आप ये आपका कवर पेज है, और जो डेटा लिखा था हुआ था वो डेटा आपका यहाँ पे एज इट इज़ है। मान लीजिए आपको ये पेज है, आपके बहुत सारे पेज हैं, आपको बीच में कोई पेज इंसर्ट करना है, या तो आप सारा एक एक करके एंटर मारते जाए तब आपका पेज इंसर्ट हो जाएगा, या आपको एक ब्लैंक पेज इनके बीच में इंसर्ट करना है। मान लीजिए इस यहाँ से और ये डेटा अलग हो जाए, यहाँ से ये डेटा अलग हो जाए, उसके बीच में आपको कवर ब्लैंक पेज इंसर्ट करना। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करेंगे जैसे, तो आपका ब्लैंक पेज ये इंसर्ट हो गया। देखिए, ये आपका पहला पेज है। यहाँ पे नीचे देखिए, ये पेज 1, ये आपका पहला पेज हो गया। उसके बाद आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आपका दूसरा पेज हो गया। ये पूरा ब्लैंक है, इसमें कहीं पे कुछ नहीं लिखा। ये आपका तीसरा पेज जो आपका डेटा बचा हुआ था। पेज ब्रेक इंसर्ट करेंगे, पेज ब्रेक करा, ये देखिए जो आपका पहला था ये पहले में रह गया, बाकी सारा ब्लैंक, और नीचे ये दूसरे पेज से स्टार्ट हो गया। ये होता है पेज ब्रेक। मान लीजिए आपको कोई टेबल इंसर्ट करनी है, टेबल बनानी है, तो उसके लिए टेबल पे जाएंगे। यहाँ पे ये टेबल, ये आपसे पूछेगा आपको कितने कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए। ये साइड में ऊपर यहाँ पे दिखाता रहेगा, जहाँ पे ये लिखा ना यहाँ पे चेंज होता रहेगा। देखिए अभी A1 बाई 1 मतलब 2 कॉलम 1 रो, इस तरह से जितने हमें चाहिए उतने हम रो और कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमें 5 बाई 5 की चाहिए थी, मतलब 5 कॉलम 5 रो हमें चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम हो गए। 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 रो हो गई। अब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग डेटा डाल सकते हैं। लीजिए आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है कोई अपने कंप्यूटर की, आपको यहाँ पे मान लीजिए आपको पिक्चर को इंसर्ट करनी है। उसके लिए आप इंसर्ट टैब पे गए, पिक्चर पे गए, ये आपकी डिफ़ॉल्ट कोई पिक्चर दिखा देगा। मान लीजिए ये आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है, ये वाली इंसर्ट करेंगे। ये देखिए पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑनलाइन पिक्चर आपको लेनी है वो आप ले सकते हैं, कुछ शेप लेनी है। अभी टैब हमारा यहाँ पे है, शेप लेनी है, शेप पे गए, ये लिया, उसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए। आगे स्मार्ट आर्ट जैसे ये आपकी होती है, आपका लिस्ट में हो गया, लिस्ट में आपको चाहिए, प्रोसेस में चाहिए, साइकिल में चाहिए। इस तरह से आप अलग अलग तरह की स्पेशल आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको चार्ट चाहिए, कोई आप चार्ट लेना है, इस तरह का आप कोई भी चार्ट आप ले सकते हैं, जैसे ये या ये आपका चार्ट इंसर्ट हो गया। यहाँ से आप इसका डेटा आप चेंज कर सकते हैं। 3 कॉलम दिखा रहा है, तो ये 3 एक कैटेगरी वन के 3 सीरीज़ है, 1 2 3, ये तीनों सीरीज़ एक इसमें दिखा दी। फिर कैटेगरी 2 3 4, इस तरह से आपका चार्ट इंसर्ट होगा। आपको कुछ ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करनी है, आप यहाँ से वीडियो ले सकते हैं। वीडियो का आप कोई भी एक उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे तो आपकी वीडियो लिंक ये ऑनलाइन में वीडियो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक, आगे हाइपरलिंक होता है, ये इसका एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उस पर क्लिक किया, यहाँ से कॉपी करा, अपनी वर्ड की शीट खोली, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये पेस्ट हो गया। जब हम स्पेस करेंगे तो ये सारा अंडरलाइन में दिखाएगा। जब हम इस पर क्लिक ऐसे लेके जाएंगे तो ये ऐसे में दिखा देगा। अब इसको खोलने के लिए कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, देन क्लिक करना पड़ेगा, तब ये
देखिए ट्राई कैसे करेंगे, हमने कंट्रोल प्रेस किया, ये हाथ हो गया, ये खुल रहा है, ये देखिए ये हमारा ये पेज खुल गया। अब लेटर ऐड होते हैं, उसमें ऊपर आपकी कंपनी का नाम लिखा होता है, लोगो होता है, उसके बारे में लिखा होता है, वो उसको कहते हैं हेडर। हेडर जैसे हमें इसमें हेडर इंसर्ट करना, तो हेडर पे गए, ये हेडर के टाइप आप ले लेंगे, किस टाइप का आपको हेडर चाहिए। मान लीजिए नॉर्मल ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक में गए, ये ब्लैंक हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने अपनी कंपनी का नाम लिखा। हम इसको अपने हिसाब से बोल्ड कर सकते हैं, साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इसको डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं जहाँ पे हमें चाहिए। ठीक, ये हमारा हेडर हो गया। हेडर का फ़ायदा क्या होता है, हम चाहे जितने पेज ऐड करते जाएं, हर पेज में ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होता चला जाएगा हेडर। ठीक है, सेम हेडर की तरह फुटर होता है, ये ऊपर होता है, हेड में होता है पेज के, ये यहाँ पे नीचे बॉटम में होता है। इंसर्ट करेंगे, फुटर पे क्लिक किया, ब्लैंक इंसर्ट हमने ले लिया, या अलग इस तरह से कॉलम के फॉर्म में हम लेंगे, मतलब 3 चीज़ें, 3 कॉलम में डेटा आएगा। यहाँ से सिंगल पेज नंबर हम डाल सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए ये हमें एक पेज नंबर हमें इंसर्ट करना है, तो ये हमारा पेज 1 हो गया। ठीक, ये हमारा फुटर हो गया। ये देखिए हल्का हल्का लाइट दिख रहा है, ये हमारा फुटर है, ये हमारा हेडर है। अब मान लीजिए पेज नंबर आपको इंसर्ट करना है, ये अब पेज आप चाहते हैं कि पेज नंबर भी दिखे, हर पेज पे, हर पेज का पेज नंबर अपना अपना हो, उसके लिए पेज नंबर इंसर्ट करेंगे। इस पे गए, यहाँ पे पेज ये दिखा देगा आपको कहाँ पे अपना पेज नंबर चाहिए। ये देखिए ऊपर में, टॉप में चाहिए, मिडिल में चाहिए, साइड में चाहिए, इस तरह से पेज नंबर चाहिए या इस तरह से चाहिए। मान लीजिए आपको ये वाला पेज नंबर हम लेते हैं, ये देखिए पेज नंबर ये हो गया, ये हेडर में चला गया। अब जितना भी आप ऐड करते जाएंगे उतने उतने पेज ये बढ़ते चले जाएंगे। ये 1 हो गया, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरह से आपका पेज नंबर ऐड होते चले जाए। अगर आप अलग से भी एक कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स है, आप जैसे भी टेक्स्ट बॉक्स लेंगे ये आपका इंसर्ट हो गया। इसे आप चाहे जहाँ पे मूव कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपने मूव किया, इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये हमारा डेटा है, इसमें स्पेशल चीज़ है, कुछ स्पेशल चीज़ हमें कोई डिफ़ाइन करनी है, तो हम यहाँ पे स्पेशल चीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये आपने कुछ लिखा, ठीक, आपको इस पर स्पेशल आर्ट में लेना है, उसके लिए आप वर्ड आर्ट में गए, यहाँ से आपको शैडो में लेना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर देखिए, यहाँ पे इसके अलग अलग ऑप्शन खुल जाते हैं। आप इसका रैप करना है, पोजीशन चेंज करनी है, टेक्स्ट की आउटलाइन उसकी उसे फिल करना है या नहीं करना, उसके चारों बॉर्डर वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे सेम इसी तरह से आप यहाँ से इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं और सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी इंसर्ट टैब के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।